ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो वैल्यूज है वो ये है। एम्पलीट्यूड हमारे पास है 10,000 और एम्पलीट्यूड नॉट जो हमारे पास है वो है 10 और मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। मैग्नीट्यूड मालूम करने का जो फार्मूला है वो log 10 एम्पलीट्यूड a नॉट, ये इसका फार्मूला है। तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, log 10, a हमारे पास कितना है 10,000 और a नॉट हमारे पास कितना है 10, ये 0 0 से खत्म, m log 10 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1000। अब ये जो 1000 है ना, इसका हम क्या फैक्टर बना लेंगे, ये 10 पर जाएगा, 10 एक बार 10, फिर ये 10 पर गया 10 10 बार और फिर ये 10 पर गया तो 10 एक बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड log 10 और 10 की 3। अब यहाँ पर पावर का फार्मूला लगेगा। पावर का फार्मूला क्या है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो इधर क्या आ जाएगा log 10 की 10। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड 3 आ गया और ये 10 और ये 10 जब भी बेस और उसके एक्सपोनेंट आपस में सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका 1 आ गया। अब 3 1 यहाँ पर 3 आ गया। मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 3 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये है 1 ईयर में 1 लाख रुपया और 2 ईयर में, तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 1 लाख हो गया और इसी तरह 1.05 और ये ऊपर टाइम हमारा, ये इससे होगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना बन जाएगा 2 लाख और यहाँ पर हमारे पास 1 लाख है और यहाँ पर 1.05 ये ऊपर टाइम है। अब ये जब ये 1 लाख इस तरफ आएगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा और नीचे, और ये सिफर इन सिफर से खत्म, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और 2 हमारे पास किसके बराबर आएगा 1.05, ये ऊपर टाइम है 1.05, ये ऊपर क्या है टाइम। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग log on both साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास log 2 और इधर हमारे पास आ जाएगा log 1.05p। यहाँ पर प्रोडक्ट का पावर का इस्तेमाल होगा, जो पावर है वो सामने आ जाएगी स्टार्ट में, उसके बाद हमारे पास log आ जाएगा 1.05 और इधर इसी तरह है log 2। अब log 2 ले लेंगे और log इसका ले लेंगे, तो इसकी कैलकुलेटर की मदद से हम अब इसका इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों का log मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो log है वो, अब ये log तो कितना है log 2 की वैल्यू आई है 0.3010 और इसी तरह अब जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है उसका अब हम log लेंगे तो उसका log हमारे पास क्या आएगा 1.05, तो इसका log हमारे पास आया 0.0211, 0.0211, ये हमारे पास इसका log आ गया और यहाँ पर p हमारे पास अलग से बच गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इधर आकर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा 0.3010, इधर p रह गया और ये इसके नीचे आ गया 0.0211। अब जब इसको इस पर डिवाइड किया, इसको इस पर, तो वो आंसर
14, तो 14 ईयर 14 साल बाद, यही इसका आंसर है 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इनिशियल टेम्परेचर है 20, हाइट है इसकी 500 और टेम्परेचर हमने मालूम करना है, तो इसका फॉर्मूला ये है। तो अब टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 0.97, हाइट कितनी है हमारे पास 500 और नीचे 100, ये 0 0 से खत्म, तो टेम्परेचर 20 मल्टीप्लाई 0.97 की 5 आ गया। अब टेकिंग log on both साइड, दोनों तरफ log लेंगे, तो इधर हमारे पास log t आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा log 20 मल्टीप्लाई 0.97 की 5। अब आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि log का लॉ ये है कि जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों वहां पर प्रोडक्ट लॉ लगता है, तो वो रकमें आपस में प्लस हो जाती हैं। log t हमारे पास इधर आ जाएगा log 20, आगे क्या आ जाएगा प्लस log 0.97 की 5। अब हमारे पास क्या है log 20 प्लस, यहां पर पावर लॉ इस्तेमाल होगा, पावर पहले आ गई और log 0.97 log t। अब हम log 20 और log ये मालूम करेंगे। log 20 निकालते हैं, log 20 का तो कैलकुलेटर की मदद से हम अब इसको करेंगे। तो ये हमारे पास ये है log दबाया, उसके बाद आपने लिखा 20, तो इसका आया है 1.301 आगे प्लस 5 डिवाइड आ गया, आगे ये इसका log निकालेंगे। अब हम तो क्या है इसका log का बटन दबाया और उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है 0.97, तो इसका हमारे पास आता है 0.0132, ठीक है, ये माइनस होता है -0.01। अब ये इसी तरह आ गया 1.301, अब ये प्लस और ये माइनस आ गया, 5 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, और जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5, तो वो आएगा -0.066 ये आ गई। अब इसमें से इस वैल्यू का हमें क्या कर देना है, वो माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास रकम आएगी 1.235। log t हमारे पास जो आया है वो कितना आया है, वो आया 1.235। अब log t हमारे पास 1.235 आया है, तो अब हम लेंगे टेकिंग एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके t के साथ log है, इसलिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे ताकि लॉग खत्म हो जाए। तो इधर आ गया एंटी लॉग, आगे क्या आएगा log t, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग 1.235। अब एंटी लॉग से खत्म, इधर हमारे पास t बच गया, इसका एंटी लॉग अब करेंगे तो वो आएगा 17818। इसका एंटी लॉग जब हमने ले लिया तो ये है 1718। अब देखें कि इधर 1 पॉइंट के बाद इशारिया है, तो यहाँ पर 0 है, 1 और 2, तो यहाँ 2 पॉइंट के बाद इशारिया 1 और 2, तो इशारिया यहाँ पर होगा, और यही हमारा आंसर है।